अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फाइनली आज थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ा, बट कोई बात नहीं, मैं फाइनली आ चुका हूँ। और आप सब लोग को अगर नोटिफिकेशन पहुँच गई है तो आप लोग फटाफट से आ जाइए। और आज का ये मॉक टेस्ट काफ़ी शानदार मॉक टेस्ट होने वाली है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को मैं आज ये भी बताने वाला हूँ कि आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एक काफ़ी शानदार मॉक टेस्ट होने वाली है, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, खासकर सीटेट के पेपर के लिए, कि आपको जब करके जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो करके आए थे, मॉक टेस्ट करके आए थे, तो कितना फायदा अभी एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, आपके जितने भी फ्रेंड है, दोस्त है, सब लोगों तक शेयर कर दीजिए, है ना जी। चलिए शेयर कर दीजिए। और आप लोग कैसे हैं ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। वालेकुम अस्सलाम आप सब लोगों को, ठीक है। देखिए, आज ना ज्यादा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ने वाले हैं, आज कुछ ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार मैं नाम सबका ले रहा हूँ। क्यूट गर्ल, अजीमुद्दीन, उसके अलावा क्या कि जहाना परवीन, अजीज, तबारक, साफिया खातून, साइस्ता, अजीमुद्दीन, एमडी क्या कि आतिफ अनवर, ठीक है, अजीज। तो ये सारे स्टूडेंट आ गए हैं। धीरे धीरे सब लोगों को शेयर कर दीजिए। और कुछ कुछ जो अजीमुद्दीन है, उसके अलावा जो हमारे अभी ज़्यादा से जानने वाले हैं, सब लोग शेयर कर दीजिए ग्रुप में। एक बार में रुकिए, मैं ग्रुप में ना शेयर करना भूल गया हूँ, एक बार ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, फिर हम लोग कर देंगे फटाफट से क्लास स्टार्ट, ठीक है। हाँ जी, एक बार कर देते हैं, है ना। चलिए, तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगर देख रहे हैं तो जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए कि सबसे पहले सर के पास हमारा जवाब आए, और सर जो है देखने के बाद सर को थोड़ा सा खुशी मिले कि जो चीज़ हमने कंटिन्यू आज तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वो आप लोग को फायदा मिल रहा है, ये मुझे लगना चाहिए, है ना। चलिए, सब कुछ ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हैं, क्या बोला जा रहा है कि आमतौर पर अपने आप जबान सीखता है। यानी कि आमतौर पर कोई भी बच्चा अपने आप जबान, कौन सा जबान सीखता है। अब ऑप्शन को देखिए, गैर मुल्की ज़बान के सियाक में, यानी गैर मुल्की ज़बान के सियाक में हम लोग सीखते हैं, यानी कि तो अलग मुल्क में बोलने जाने वाले भाषा को हम लोग जल्दी से सीख जाते हैं। या फिर मादरी ज़बान या पहली ज़बान के सियाक में। मादरी ज़बान का मतलब होता है कि जो घर में जो हमारे माँ बाप, भाई बहन, परिवार और हमारे जो आस पड़ोस में बोलने वाले होते हैं, तो वो होता है हमारा मादरी ज़बान, या फिर उसको हम लोग पहली ज़बान भी बोलते हैं। तो पहली ज़बान क्या होता है कि हमारे अंदर ऑटोमेटिकली यानी आ जाता है, उसको हम लोग अर्जन बोलते हैं हिंदी में, और उर्दू में बोलते हैं इक्तिसाब। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान के सियाक से या सियाक में, ये वाली बात इतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगला यहाँ पर देखते हैं, तमाम ज़बान, पहली ज़बान, दूसरी और तीसरी ज़बानों के सियाक से। तो क्या होगा दोस्तों, तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन की अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कि मादरी ज़बान या पहली ज़बान की सियाक से हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप वो ज़बान को हम लोग सीख जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा, सॉरी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है ना। चलिए, सब लोग सेकंड की तरफ बढ़े हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा दोस्तों अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो फटाफट से कोशिश ये कीजिए कि सबसे पहले जवाब मेरे पास आ जाए, है ना। सवाल नंबर 32 है कि मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत का मतलब क्या होता है। यानी मादरी ज़बान पर मबनी यानी कि हमारा घर की ज़बान पर बेस्ड जो कसीर लिसानियत का मतलब होता है कि एक से अधिक लैंग्वेज को क्लास में लेकर के चलना। और एक होता है एक, यानी बहुभाषिक इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग ने बाईलिंगुअल बोल सकते हैं। बाईलिंगुअल, एक से अधिक लैंग्वेज को जहाँ पर लेकर चलें उसको कसीर लिसानियत, उसको बहुभाषिकता बोल सकते हैं। तो देखिए, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत का मतलब क्या होता है कि सिर्फ मादरी ज़बान में आमुद, भाई सिर्फ मादरी ज़बान में तो हमको करना नहीं है, सिर्फ जहाँ पर आएगा तो उसको तो हम लोग गलत ही मान लेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि मादरी ज़बान अंग्रेज़ी और हिंदी की आमुदिश, यानी मादरी ज़बान के साथ साथ अंग्रेज़ी और हिंदी की आमुदिश, ये वाली भी ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन उससे अच्छा अगर मिले तो हम उससे अच्छा की तरफ बढ़ेंगे। मादरी ज़बान से शुरू करना, सही बात है कि मादरी ज़बान से हम लोग शुरू करते हैं, उसके अलावा बाद में दूसरी ज़बानों को सीखना ही, इसी को हम लोग बोलते हैं मादरी ज़बान पर मबनी। मबनी का मतलब होता है बेस्ड, कसीर लिसानियत का यही मतलब होता है कि पहले हम मादरी ज़बान से शुरू करेंगे, फिर बाद में इन दूसरी ज़बान को सीखेंगे। तो
तो ये वाली बात हमारा सही हो जाएगा। बाकी अपने मुल्क के तमाम मादरी जबानों को सीखना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि ये वाली सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो धीरे धीरे आप लोग शेयर भी करते चलिएगा, है ना, शेयर करिए ताकि सारे स्टूडेंट और भी आते जाएंगे, मुझे मजा आ जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए अब ना आप लोगों का एक मैं क्लास लेने वाला हूँ, काफी लंबा क्लास, जो कि महा मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें कम से कम जो है सारे क्वेश्चन को मिला करके कम से कम 40-50 क्वेश्चन रहेगा, और उसमें डिटेल वाइज में पढ़ाने वाला हूँ, टॉपिक वाइज। ठीक है, देखिए दरसियात, ये क्या है, हाँ, दरसियात में जबान की कोशिश होती है, यानी दरसियात का मतलब क्या होता है, जो यानी दरसियात का मतलब क्या होता है, जो हमारा ईवीएस है, ईवीएस को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट, सॉरी क्या बोलते हैं जी, दरसियात। ठीक है, दरसियात में जबान की कोशिश, सॉरी ईवीएस को नहीं बोलते हैं, दरसियात का मतलब होता है जो हमारा खाका है, ठीक है, जो हमारे पढ़ने का तरीका, तो उसमें जबान की कोशिश कैसे होती है, लफ्जियात और शाक के साथ साथ तदरीस, यानी कि लफ्जियात का मतलब शब्दावली, और हम क्या संदर्भ को लेकर के जो हमारा रियल लाइफ के साथ साथ करते हैं, या फिर दूसरा कि स्कूल में जबान और शाक को मरबूत करना, या फिर बतौर मजमून जबान की तदरीस के लिए मवाद करना, या फिर क्या है कि जबान की क्लास में समाज साइंस और दूसरे मजामीन की तदरीस। तो देखिए हम क्लास में क्या करते हैं कि समाज जो ईवीएस को पढ़ते ही हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, और दूसरे मजामीन की तदरीस से ही जो है क्या करते हैं कि हम दरसियात में ये सारी बातें लिखी हुई है। इसीलिए हमारा 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर 33 नंबर का डी नंबर, सभी लोग अजीमुद्दीन भी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया है, और भी सारे लोग साहिना पर क्या है कि सानिया परवीन, वेरी गुड, शाइस्ता, सभी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों देखिए कुछ कुछ चीजें अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, और मैं तो अपना नंबर आप लोग को दे ही चुका हूं, 7903288689 पर आप क्या करना कि मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को क्लियरली जो है जब वक्त मिलेगा मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला अब यहाँ पर सवाल देखिए, सवाल कहाँ है भाई, जा सवाल ही नहीं है, चलिए इसको छोड़िए, अगला देखिए। अगला अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर सवाल है। ठीक है, देखिए एक उस्ताद आमोजगारों से आंखें बंद करके सुनने का कहा। एक उस्ताद है अपने चेला यानी अपने आमोजगारों को, अपने लर्नर्स को बोलता है कि आंख बंद कर लो, ठीक है, और आंख बंद कर लिया। आंख बंद करने के बाद इसने 3 जुमले को पढ़ा, कितने 3 जुमला को पढ़ा टोटल, हर जुमले को, यहाँ पर जुमला होना चाहिए, हर जुमले को उसने 2-2 बार पढ़ा, हर जुमले को कितना बार, 2-2 बार पढ़ा। ठीक है, आमोजगारों ने सुनने के बाद, आमोजगार क्या करा कि सुनने के बाद सभी 3 जुमलों को लिखा, सुनने के बाद क्या करा कि सभी 3 जो जुमला बोला था, तीनों जुमला को फिर कॉपी में उतारा, लिखा। इस तरह का काम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, आंखें बंद करके इमला क्लोज डिक्टेशन। उसके अलावा क्या है यहाँ पर कि खाका का इमला यानी कि स्कीमा डिक्टेशन, या फिर क्या कि इमला होना चाहिए, इमलाओं का इमला या फिर कवायद का इमला। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, स्कीमा का डिक्टेशन, यानी कि हमारा माइंड जो है क्या 3 जो है, जब जुमला बोला टीचर तो तीनों जुमला को याद रखा या फिर क्या करा, तो इसको हम लोग खाका का इमला बोलते हैं, यानी कि हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर का हमारा सेकंड ऑप्शन दूसरा नंबर सही हो जाएगा। बाकी अब अगला सवाल को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, है ना। अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि पढ़ने के ऊपर से नीचे, नहीं पढ़ने के ऊपर से नीचे का रवैया यानी कि टॉप डाउन। पहले क्या बोलते, ऊपर से नीचे, एक होता है क्या नीचे से ऊपर यानी कि डाउन टू बॉटम। ठीक है, तो ऊपर से नीचे का अमल में क्या होता है कि पहले बच्चों को आप मान ले कि 1 2 3 4 सिखाना है, तो बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, पहले 6 7 या फिर बाद में 1 सिखाएंगे। पहले बच्चों को क्या सिखाएंगे, या फिर अलिफ बाता छोड़ करके पहले हम क्या सिखाएंगे, जीम वाव हा, ये सब बता देंगे, फिर अलिफ। तो ये होता है डाउन टू बॉटम, क्या होता है ऊपर से नीचे। सबसे पढ़ाने का तरीका जो है ना बच्चों को नीचे से ऊपर का तरीका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी नीचे से ऊपर का अम्ल को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो कुल से जजू बोलते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर का अम्ल को कुल से जजू बोलते हैं। उसके अलावा और जजू से कुल पर अगर जाएंगे तो ये होता है हमारा ऊपर से नीचे, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए इंशाल्लाह,
समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ज्यादा आप लोग ने जब समझ जाइएगा तो आप हजारों क्वेश्चन को इस तरह का बना लीजिएगा, लेकिन समझना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आएगा। देखो सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको ना क्या करना पड़ता है कि एकदम सीक्वेंस के साथ एक एक चीजों को समझना पड़ेगा। समझिएगा नहीं तो बातें करिएगा ना, समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको बस अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी आपको दिमाग में समझ पैदा करना पड़ेगा। समझ रहेगा तो आप एकदम जी तोड़ के एग्जाम देकर के आइएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। शुक्रिया सर, आप इतना अच्छा समझाते हैं, कैसे नहीं समझ में आएगा। शुक्रिया शाइस्ता, बहुत बढ़िया फीडबैक के लिए। अगला आप यहां पर देखिए, जबान की आमोजिश के दौरान आमोजगार को सफर करना पड़ता है। यानी कि जब बच्चा जबान यानी कि लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी और उर्दू, हमारा हर किताब जो लैंग्वेज पे ही होता है। अब मान लिए मैथ हम लोग पढ़ते हैं, मैथ में बोलता है ना कि एक सौदागर यानी कि एक लड़का रामू नाम ले लेते हैं, रामू मार्केट गया, 10 रुपए का चीनी लिया, 20 रुपए का आलू लिया, और दोनों कितना रुपया का, तो ये एक जबान भी हो गया ना दोस्तों, जबान से ही पढ़ता है। तो इसीलिए तो यानी जबान की आमोज के दौरान आमोजगार सफर यानी कौन कौन से सफर से गुजरना पड़ता है, कलियों से मानी तक, या फिर इक़दार से इत्तलाक तक, या फिर हरूफ से जुमला तक, या फिर मानी से कलियों तक। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं कलियों का मतलब होता है यानी अली बाता, जितनी भी सारी चीजें हैं, जितने भी स्टेजेस हैं, ये सारे स्टेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कलियां बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यानी कलियों से मानी तक जाता है, यानी सारे स्टूडेंट जो है आमोजगार क्या करता है, जब सीखता है तो कलियों से मानी तक चलता है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहां पर दूसरा कि मानी से, मानी होना चाहिए, मानी से कलियों तक नहीं, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कलियों से मानी, यानी कलियों का मतलब होता है जितनी भी सारी जो स्टेजेस हैं, जैसे कि अलीफ बा से लेकर के जितनी भी सारे क ख ग ए बी सी डी, ये सारे चीज क्या है, हमारा बेसिक चीज को ही कलियां बोला जाता है दोस्तों। तो हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हो जाएगा, ठीक है। मुझे तो लगता है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। बस मेहनत कीजिए, एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। मैं इतना कोशिश करता हूं कि आपको सारा कुछ समझ में आ ही जाए, ठीक है। शुक्रिया अबू हयात। चलिए उसके अलावा अब यहां पर देखिए 38 नंबर, हिंदुस्तान के स्कूली दरसियात में अंग्रेजी जबान क्या है। यानी कि हिंदुस्तान में, हमारे जो भारत में जो स्कूली जबान है, सॉरी दरसियात है, स्कूल का जो यानी कि मामला है, खाका है, ठीक है, तो उसमें अंग्रेजी जबान का क्या हैसियत है, क्या औकात है। गैर मुल्की जबान है, या फिर पहली जबान है, या फिर यानी दूसरी जबान है, या फिर आईने जबान है। देखिए अगर हम बात करते हैं गैर मुल्की जबान को, इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, कि हमारे हिंदुस्तान में भी अंग्रेजी बोली जाती है। पहली जबान तो हम लोग बोलेंगे नहीं, पहली जबान हमारा मादरी जबान होता है, ठीक है। मादरी जबान जो हमारा घर की जबान या फिर जो भी हिंदी होगा, हिंदी हमारा पहली जबान मान सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी जबान, तो दूसरी जबान भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और आईने जबान, ये अगर बात करते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान में अगर अंग्रेजी जबान की अगर बात करेंगे तो ये ऑफिशियल जो है सह आधिकारिक भाषा, यानी कि सेकंड नंबर पर ये भाषा है, ठीक है। और हमारा जो पहला भाषा हो जाएगा वो हिंदी हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, दूसरी जबान सही जवाब हो जाएगा। और बाकी ये हिंदुस्तान में आईने हिंद का एक यानी जो हमारा हिंदुस्तान के आईने हिंद में 22 लैंग्वेज है, यानी कि हिंदुस्तान के जो दस्तूर है, कानून है, ठीक है, जो संविधान है, संविधान में टोटल कितना 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज में से एक ये भी लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, माखुद के तौर पर कसी लिसानियत का मतलब क्या होता है। देखिए कसी लिसानियत पहले आप लोग समझ जाइए, इसको हम लोग बोलते हैं बहुभाषिकता, यानी कि मल्टी लैंग्वेज में। बहुभाषिकता का मतलब होता है कि एक से अधिक या फिर एक या दो से अधिक लैंग्वेज को जहां पर जिस क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे तो वही होता है कसी लिसानियत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभाषिकता। यानी कि बहुभाषिकता का मतलब होता है कि बहुत सारे भाषा को लेकर के पढ़ाना, ठीक है। तो ये बातें होता है। तो माखुद के तौर पर कसी लिसानियत का मतलब अब क्या होगा, आप लोग खुद से ही पढ़ के आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। आमोजगारों को ज्यादा से ज्यादा जबान की आमोदिश का मौका फराहम करना, या फिर स्कूल की तदरीस व आमोदिश के लिए आमोजगारों की जबान का इस्तेमाल करना, या फिर क्या कि जितना मुमकिन हो उतना ज्यादा जबानें सीखना,
या फिर तमाम क्लासों में अंग्रेजी जबान के इस्तेमाल को फरोग देना। भाई ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सब क्लास में हम अंग्रेजी जबान का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, ठीक है। उसके अलावा जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जबान सीखेंगे, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है माखुद, यानी माखुद का मतलब क्या होता है कि हम खुद के लिए या फिर खुद के तौर पर हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे क्लास में तो उसका कौन सा यानी बहुभाषा यूज करेंगे, तो ज्यादा हम क्या करेंगे कि आमोजगारों को क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि स्कूल की तदरीस व आमोज के लिए आमोजगारों को आमोजगारों का जबान का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाली बात थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन हाँ नहीं यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं, बी नंबर सही नहीं होगा, ठीक है। ये होगा आमोजगारों को ज्यादा से ज्यादा जबान के आमोजिश में मौका फराहम करना, ठीक है। ज्यादा से ए नंबर होगा दोस्तों, ठीक है, ए नंबर होगा, यहां पर बी नंबर नहीं होगा। इसमें तो बड़ा सीटेड, देखिए एक पेपर में मैंने देखा कि इसमें ने ये वाला क्वेश्चन को माना है आंसर, और एक पेपर में मैंने देखा तो ये वाला मैं माना है। देखो जो मैं करा रहा हूं ना, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करा रहा हूं, तो यहां पर थोड़ा सा क्या है कि कंफ्यूजन मैं भी हो चुका हूं इस क्वेश्चन में कि माखुद के तौर पर कसीर लिसानियत का मतलब जो होता है दोस्तों माखुद के तौर पर, ठीक है। इसको आमोज के लिए आमोजगारों का जबान का इस्तेमाल करना, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन ए नंबर होगा। कसीर लिसानियत का मतलब ये होता है कि आमोजगारों को ज्यादा से ज्यादा जबान क्या करेंगे कि जबान का आमोदिश का मौका देंगे। नहीं, ये नहीं, एक नंबर नहीं होगा। सबसे सटीक ऑप्शन दूसरा नंबर होगा दोस्तों, बी नंबर का, ठीक है, ए नंबर नहीं होगा। क्या कि नाजिया शायद बोले कि ए नंबर होगा। देखिए इसमें ना थोड़ा सा मैं इसलिए कंफ्यूज हुआ क्योंकि देखिए मैं पेपर को देखा, तो पेपर को देखने के बाद मुझे ना एक जगह कहां पर लिखा हुआ है, एक जगह है दूसरा नंबर और एक जगह, इसमें ना सीटेट क्या करता है कि जहां पर अगर दो ऑप्शन को बराबर दे देता है ना, तो क्या करता है सीटेट एक अवार्ड नंबर देता है, यानी गिफ्ट में नंबर दे देता है फ्री में सबको, ए लगाया बी लगाया सबको नंबर देता है। तो इसको थोड़ा सा ना और हम इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसको थोड़ा सा हम लोग छोड़ ही देते आज, क्योंकि देखिए आधा अधूरा ज्ञान इतना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मैंने दो पेपर को देखा ना तो कंफ्यूज हो गया मैं, लेकिन इससे ज्यादा रिसर्च करूंगा पहले, है ना, छोड़ ही देते इसको। लेकिन मेरे ख्याल से बी नंबर सही होना चाहिए, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, मुसलसल अंदाजे कदर का मतलब क्या होता है। मुसलसल अंदाजे कदर ये एक चैप्टर है आपके यानी किताब में, ठीक है, सीटेट के बुक में, CCE इसको बोलते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस कंप्रीहेंशन एंड कंप्रीहेंसिव एंड इवैल्यूएशन, सतत व्यापक एंड मूल्यांकन, सतत व्यापक एंड मूल्यांकन। यानी सतत व्यापक मूल्यांकन में बच्चों को क्या करते हैं कि इसमें ने बच्चों को पढ़ाने के दौरान हमेशा क्या करते हैं कि मूल्यांकन करते रहते हैं। अब मान लिया आप लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप लोगों को क्या समझ में आया, मैं आप लोगों को एक सवाल कर दिया कि बच्चों आप लोगों ने क्या समझा इस सवाल में, तो आप लोग जो भी समझेंगे तो आप लोग फौरन बताएंगे कि सर हाँ सर ये मैंने समझा, ठीक है। तो मूल्यांकन बेसिकली दो तरह का होता है, ये आप लोगों को मैं जब चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पर मैं समझा दूंगा, लेकिन यहां पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो फिर भी मैं एक बता देता हूं कि वह दो तरह का होता है, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है यानी समेटिव। समेटिव में क्या होता है, इसमें बच्चों का यानी क्या करता है कि योग्यता को जांच की जाती है, जैसे कि साल के एंड में, महीनों के एंड में, हफ्तों के एंड में जो एग्जाम लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, उसको हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, यानी पढ़ाई के दौरान जब बच्चा क्लास में कुछ पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते हम सवाल पूछ देंगे। अब मान लीजिए एक सवाल पूछ दिए, क्या सवाल पूछेंगे, अब भारत के बारे में पढ़ा रहे हैं, हम बोले भारत की राजधानी कहाँ है बच्चों, तो हम बता दिए कि भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत में दिल्ली में जो है दिल्ली की सरकार जो है केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली एक बहुत अच्छा शहर है, इस तरह से बता दिए। अब हम क्या बोले, उसी टाइम बोल दिए क्या बच्चों बताओ भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चा बोलेगा सर भारत की राजधानी दिल्ली है। तो मतलब ये हो गया हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। और एक हो गया समेटिव असेसमेंट, जो महीनों के एंड में, मैं बताया ना कि साल के एंड में या फिर पूरे कोर्स के दौरान जो लास्ट करते हैं उसमें बच्चों को एक सर्टिफिकेट देते हैं। इसमें सर्टिफिकेट, फॉर्मेटिव में सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, खैर वो अलग सी बात है। हम लोग यहाँ पर मुसलसल अंदाजे कद्र का मतलब क्या होता है, आमोजगारों का मुसलसल अंदाजे कद्र, या फिर देखिए रोजाना टेस्ट लेना और आमोजगारों के रिकॉर्ड को महफूज रखना। देखिए टेस्ट हम पेपर पेंसिल के द्वारा हम टेस्ट नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे मौखिक टेस्ट लेंगे, यानी हर तरीके से टेस्ट लेंगे। तो रोजाना टेस्ट लेने से ये अच्छी बात नहीं है। वक्तन फवक्तन आमोदिश का अंदाज़ कद्र और इसका रिकॉर्डिंग। तो अब यहां पर देखिए वक्तन यानी कि वक्त वक्त पे
ठीक है, क्या करते हैं कि आमोदिश का अंदाजे कदर मूल्यांकन करेंगे और फिर उसका रिकॉर्डिंग। फिर अगला देखते हैं आमोजगारों की आमोदिश में मुस्तकिल बुनियादों पर रिपोर्ट तैयार करना। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रिपोर्ट तैयार यानी लर्नर्स का सीखने की जो मुस्तकिल यानी जो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, तो बुनियादों पर क्या करते हैं कि रिपोर्ट तैयार करना करते हैं इससे। तो ये नहीं होता है, ये होता है वक्तन फवक्तन आमोजगारों का अंदाज़ा कदर करना और इसका रिकॉर्डिंग रखना, यानी कि बच्चा कहाँ पर सीख रहा है, कच्चा मैं बोल रहा हूँ, बच्चा जो है कहाँ पर सीख रहा है, कहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, कहाँ पर बच्चा नहीं पढ़ समझ पा रहा है, ये सारी चीज वक्तन फवक्तन यानी कि वक्त वक्त पर हम लोग क्या करेंगे कि लेते रहेंगे। तो ये वाली ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए उसके अलावा अब अगला सवाल तो देखते हैं। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या बोला जाए, शायरी की तदरीस में तवज्जो नहीं देनी चाहिए। यानी जब शायरी को पढ़ाएंगे बच्चों को क्लास में, जब शेर व शायरी कराएंगे तो बच्चों को क्या तवज्जो यानी कि किसमें फोकस नहीं देनी चाहिए। कवायद की तदरीस पर भाई हम क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, शायरी पढ़ाएंगे, तो कवायद पर हम क्यों यानी ध्यान देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शायरों की हैसियतों पर भाई शायरी हैसियतों पर होना चाहिए। शायरी जो प्रसिद्ध है, जो काफी जो फेमस है, उसके बाद उस अगर मान लीजिए जो फेमस शायर है तो उस पर ध्यान देंगे भाई, क्यों, ऐसा तो नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है। चौथा है कि तनकीदी सोच पर यानी कि तार्किक सोच पर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे तहसीन और लुत्फ अंदोज पर। देखिए बच्चा जो है ना जब 1 to 5 में बच्चा पढ़ता है या फिर 1 to 8 के अंदर पढ़ता है तो बच्चा को ना उस टाइम हम ज्यादा से ज्यादा कवायद पर, जब शायरी कराएंगे तो शायरी पढ़ाएंगे तो कवायद पर क्यों ध्यान देंगे, हम उस पर यानी कि तहसीन और लुत्फ अंदोज पर, यदि बच्चा को इंटरेस्टिंग आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है, तभी तो हम देखिए हम एक आप लोग को एक ना मैं एक वीडियो बनाया था बच्चा को जो पढ़ाता था नज्म में, ठीक है, हम्द के बारे में पढ़ा रहा था क्लास फोर्थ में जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था, तो उसमें बच्चों को गा गा करके फेसबुक में मेरा आईडी है, ठीक है, जिसमें सेवक एकेडमी नाम है मेरा आईडी, सेवक एकेडमी आप सर्च करेंगे ना तो वहां पर आप देखने को मिलेगा। ठीक है, सीटेट का उर्दू सिलेबस भी बताया हूं और वीडियो कुछ बना करके डाला हूं, तो वो देखिएगा बच्चों को गा गा करके, शायद अजीमुद्दीन देखा होगा, उसके अलावा दिल हुसैन देखा होगा मेरे फेसबुक में, तो उस तरीके से यानी कि तहसीन मजा आना चाहिए बच्चों को शायरी पढ़ाते वक्त, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अब यहां पर देखिए अगला सवाल हमारे पास 42 नंबर सवाल है कि दर्ज झैल में से कौन जबान की तदरीस व आमुदिश में रियलिया है। रियलिया का मतलब यानी कि कौन ऐसा यानी तदरीस शिक्षण जबान की शिक्षण में जो रियलिया का मतलब क्या होता है कि कोई हकीकी जिंदगी में जो रियल चीज हम लेकर आते हैं। जैसे कि घर से हम बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों तुम लोग क्या करना कि घर से न कोई कलम लेकर के आना, कोई कागज लेकर के आना, कोई पीढ़ा लेकर के आना, कोई बेलन लेकर के आना, कोई जो है अपने घर से मतलब कुछ अपने घर से सामान को लेकर के आना, कोई कपड़ा लेकर के आना, कोई रूमाल लेकर के आना, मतलब घर से जो सामान लेकर के आता है जो हम दिखाते हैं, जो टच कर पाते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वही होता है रियल चीज को रियलिया बोलते हैं, जो अपने लाइफ में देखता है। ठीक है, तो देखिए कलम, पेंसिल, उसके अलावा क्या है कि चीज जैसे सामान या फिर हकीकत में जिंदा इंसान या फिर जबान का हकीकी इस्तेमाल या फिर अपनी जबान में बोलना। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका अगर जवाब अगर सही से नहीं दे पाए तो भाई आप लोग कितना मतलब थोड़ा सा मुझे लगेगा कि आप लोग समझ में नहीं पा रहे हमारी बातों को। जब हम आप लोगों को बता ही दिए कि जो भी चीज घर से लेकर के आ रहे हैं, अब कलम, पेंसिल, चेज जैसे सामान कोई भी घर से सामान लेकर के आते हैं तो वही होता है रियलिया। ठीक है दोस्तों, रियलिया अशिया इसको बोलते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया? हकीकत में जिंदा इंसान बोला जा रहा है यहाँ पर, या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बी नंबर में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हकीकत जिंदा इंसान, खाली जिंदा इंसान को पकड़ पकड़ के लाएंगे तो वही रियलिया हो जाएगा? भाई नहीं, गलत हो जाएगा। तो रियलिया किसको बोलेंगे? कलम, पेंसिल जैसे चीज हो गया, कोई भी सामान जो घर से हम लेकर के आते हैं ना जी। आपको एक ना पेपर में पूछा गया है, सीटेट के पेपर में, कि एक सवाल है, पुष्पा एक टीचर है जो कहती है अपने स्टूडेंट को कि अपने घर से कुछ कुछ सामान लेकर के आना सभी लोग, और एक दूसरे से बदल करके उसमें बातचीत करना, डिस्कशन करना। ठीक है, तो ये क्या करने की कोशिश कर रही है? तो वो कोशिश कर रही है रियलिया अशिया का कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला सवाल को देखेंगे। 43 नंबर सवाल है हमारे पास
قومی درسیات خاکہ 2005 وکالت کرتا ہے، یعنی کہ قومی درسیات خاکہ 2005 کیا وکالت کرتا ہے؟ آموزگار بطور معلومات کا معیار، اس کے علاوہ کیا ہے کہ آموزگار بطور معلومات کا انہیں وصول کنندہ یا پھر آموزگار کو بہت سی زبانیں سیکھنی چاہیے، یا پھر کیا کہ انداز قدر کو متن پر مبنی ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا بولا جا رہا ہے کہ قومی درسیات خاکہ، اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ NEP نیشنل کریکولم فریم ورک 2005۔ تو نیشنل کریکولم فریم ورک میں یہ بات کہی جا رہی ہے، وکالت کرتا ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ بہت سی زبان کو سیکھنا ہے، بہت سی زبانوں کو سکھانا ہے، ٹھیک ہے، انداز قدر پر متن پر مبنی ہونی چاہیے، بہت سی زبانیں سیکھنا نہیں، اس میں یہاں پر یہ بات کی کہ انداز قدر کو متن پر مبنی ہونی چاہیے، تو ہمارا یہاں پر کیونکہ آموزگار کو بطور معلومات معیار نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، آموزگار کو بہت سی زبانیں نہیں ہوگا، انداز قدر کو متن پر مبنی، یعنی کہ بچوں کو ہم کیا کریں گے؟ مولیانکن بیسڈ پڑھائیں گے، بچوں کو اسسمنٹ کرتے ہوئے پڑھائیں گے، یہ نہیں کہ ہم بچہ کو ایسے ہم کچھ لکھا دیے اس سال میں جا کے۔ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا کہ بچوں پڑھتے جاتا تھا، جا کے ایک ویکلی ٹیسٹ ہوتا تھا، منتھلی ٹیسٹ ہوتا تھا، پھر جا کر کے 6 منتھ میں ٹیسٹ ہوتا تھا، پھر جا کر کے کیا ہوتا ہے؟ سال کے اینڈ میں ٹیسٹ ہوتا تھا۔ اب کا وہ یہ نہیں ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ کلاس کے پڑھائی کے دوران اب آپ لوگ کو ہم پوچھیں گے کوئی ٹاپک پڑھا رہے ہیں، جیسے کہ باغوان کے بارے میں پڑھائیں گے، پھلواری کے بارے میں پڑھائیں گے، تو بچوں کو بولیں گے پھلواری، آپ جب سامنے میں جو راستے چل کے آئے تھے اسکول سے گھر، تو آپ جو راستے میں کون سا پھول دیکھا تھا، کون سا پتا دیکھا تھا، پہلے وہ ساری باتوں کو بتانے کے بعد بولے گا سر ہم نے گلاب پھول دیکھا تھا، تو گلاب جب دیکھا تو اب یہاں پر دیکھیے یہ کیا ہے؟ گلاب ہے، تو فٹافٹ سے بتائے گا۔ تو مطلب کہ بچوں کو ہم کیا کریں گے کہ انداز قدر کرتے ہوئے پڑھائیں گے، اسی لیے ڈی نمبر صحیح آنسر ہو جائے گا، ہے نا دوستو۔ چلیے اس کے علاوہ اب یہاں پر دیکھیے زبان کے نصاب میں شامل ہے، تو زبان کے نصاب میں کیا شامل ہونی چاہیے؟ اب یہاں پر دیکھیے مواد اور انداز قدر ہونی چاہیے، لیکن اس سے اگر اچھا مل جائے گا تو ہم اس سے اچھا کی طرف چلیں گے، کہ سیٹیٹ کیا مانگتا ہے؟ سب سے بیسٹ مانگتا ہے، یعنی سب سے اچھا مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے زبان کی تدریس و آموزش کے لیے مقاصد، بالکل صحیح بات ہے، زبان کی تدریس یعنی کہ زبان کے ہم سیکھیں گے، شکشن کریں گے، تو آموزش میں یعنی لرننگ میں کیا ہونا؟ مقصد ہونی چاہیے کہ ہم آخر یہ کیوں سیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مواد ہونی چاہیے، طریقہ ہونی چاہیے، جو پروسیس ہوتا ہے وہ بھی ہونی چاہیے، موضوعات یعنی کہ ٹاپک اور انداز قدر، تو یہ والی بات بھائی آنکھ بند کر کے آپ لوگ اگر یہ والی بات دیکھ کر کے آ جائیے گا تو ایک دم مزہ آ جائے گا، آنسر آپ کا بالکل صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بات نہیں کریں آپ لوگ، ہے نا۔ دیکھیے اگلا سوال ہے، اگلا جواب ہے کہ زبان کی تدریس و آموزش کے لیے مقاصد، موضوعات اور قواعد کے اصول۔ بھائی قواعد کے اصول اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کٹ ہو جائے گا۔ انداز قدر اور تدریس کے طریقے، انداز قدر اور تدریس کے طریقے، لیکن سب سے بیسٹ آپشن ہمارا سیکنڈ ہو جائے گا، ہے نا۔ چلیے دوستو اس کے علاوہ اب اگلا سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس 45 نمبر، دیکھیے 45 نمبر میں آپ لوگوں کو جب ٹاپک پڑھایا تھا پہلا ٹاپک، تو پہلا ٹاپک میں یہ والا سوال، یہ والا جو ہے آپ لوگ کو میں کئی بار پڑھا چکا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ پہلا ٹاپک میں جو کہ میں پڑھایا تھا یعنی زبان کی حصول یابی اور آموزش، زبان کی حصول یابی اور آموزش میں نے پہلا ٹاپک میں یہ پڑھایا تھا، یہ پہلا ٹاپک میں ہی سمجھا دیا تھا، اگر آپ نہیں دیکھے تو دیکھ سکتے جا کر کے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے لکھنے کے عملی طریقے، پروسیس جو ہے لکھنے کا جو طریقہ ہے، تو کیا کیا چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے غور و خوش کرتے ہیں، یعنی غور و خوش کے کیا کیا ٹاپک کو لکھنا ہے، کیا کیا چیزیں لکھنا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، سب میں غور و خوش ہے، سب میں غور و خوش ہے، تو یہ والی بات پہلا میں سب میں ٹھیک ہے، غور و خوش سب میں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا اب یہاں پر دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر خاکہ تیار کرنا، خاکہ تیار پھر کرتے ہیں، یہ والی بھی بات صحیح لگ رہا ہے، پھر ہم دیکھیں کیسے لکھنا ہے، کس طریقے سے، تو پہلے غور کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک کو لکھنے کے لیے، پھر خاکہ یعنی کیسے اس کو بنانا ہے، پھر کیا کرتے ہیں مسودہ تیار کرتے ہیں، بھائی تینوں میں مسودہ ہے، یہ بھی مسودہ ہے، پھر یہ بھی مسودہ ہے، تینوں میں مسودہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر کیا کرتے ہیں دہرانا، اب یہاں پر دیکھیں دہراتے ہیں کیا، دیکھیں مسودہ تیار کرنا، پھر ہاتھ سے لکھنا، بھائی مسودہ تیار کر کے پھر کیا کرتے ہیں ہاتھ سے لکھنا ہے، پھر پروف پڑھنا، پھر مسودہ کو ختمی شکل دینا، تو فرسٹ آپشن ہی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ باقی یہ غور کرنا، خاکہ تیار کرنا، مسودہ، پھر ہاتھ سے لکھنا، ہاتھ سے کیوں لکھیں گے، ٹھیک ہے، جب ہم یہاں پر خاکہ تیار کرتے ہیں تو ہاتھ سے لکھنا، مسودہ، یہ والا غلط ہو جائے گا، سب سے فرسٹ آپشن ہی ہمارا صحیح ہو جاتا ہے دوستوں، ٹھیک ہے۔ یہ کافی موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے، اس لیے آپ لوگ دھیان میں رکھنا دوستوں، ہے نا۔ چلیے
तो दोस्तों आज हम लोगों ने आप लोगों के सामने में कितना कितना मैंने 45 क्वेश्चन तक रखा है, लगभग 15 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया। और आप लोगों को पता होगा कि आपके पेडागोजी में, उर्दू के पेडागोजी में 15 सवाल हो गया। 15 सवाल में अगर 15 अगर आप लोग समझ जाइएगा तो 15 भी आ सकता है, क्योंकि इजीली जो सवाल आता है दोस्तों, ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज यार चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। और मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत जल्दी यानी कि 1 तारीख से एक नया बैच को लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें आप लोगों को इतना शानदार तरीके से पढ़ा दूंगा जो कि आपको 1 महीने के अंदर सारा पूरा कंप्लीट जो है तैयारी करा दूंगा। इसलिए आप लोग हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। एस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और मैं आप लोग को 7903288689 पर आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप लोग एक बार मुझसे राब्ता कर लेना, अगर आप लोग कोई चीज समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज।